हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। मैं सौरभ सोनी आपसे इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट के थ्रू क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, नाउन। नाउन इज ए प्लेस, पर्सन और थिंग्स। ये डेफिनेशन आप बचपन में जैसे कि पढ़ ही चुके हैं। मैं नाउन को डिफाइन करूंगा। नाउन इज ए थिंग्स विच आर टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल थिंग्स आप सब जानते ही हैं, जिस चीज़ों को आप छू सकते हैं वो टेंजिबल थिंग्स होती हैं, और इनटेंजिबल थिंग्स जिसको आप छू नहीं सकते हैं, मतलब फीलिंग्स हुई, रेस हुई। रेस आप सब जानते होंगे, एक्स रेस, अल्फा बीटा गामा रेस। और जो थिंग्स हुई, टेंजिबल थिंग्स, अपने सराउंडिंग की थिंग्स, फिजिकल टच जिससे आप लेते हैं, वो सब टेंजिबल थिंग्स में आती हैं। नाउन को डिफाइन करें तो नाउन काफ़ी टाइप की होती है। कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काइंड्स भी होते हैं, उनमें उनके केसेस भी होते हैं। हम कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए काइंड्स और केसेस पे मेन फोकस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल थिंग्स को डिफाइन करता है। कॉमन नाउन कॉमन चीज़ें, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल्स एक्सेट्रा। मटेरियल नाम से ही डिनोट होता है। और कलेक्टिव नाउन किसी चीज़ का कलेक्शन, जैसे कि आर्मी, ट्रेल, क्विवर। ट्रेल यानी जो लाइन सीक्वेंस होती है उसको आप ट्रेल बोलते हैं। क्विवर यानी जो जो आंट होती हैं वो हमेशा क्विवर में चलती हैं। प्रॉपर नाउन जिस चीज़ का एकदम प्रॉपर मीन हो, जैसे इंडियन ओशियन, एटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, द हिमालय, द दिल्ली, द स्ट्रेट, दैट इज ए प्रॉपर नाउन। अब हम आगे बढ़ते हुए केसेस पे डिस्कशन करेंगे। केसेस जैसे आप सब जानते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इंग्लिश ग्रामर में आप ये तीन चीज़ों से वाकिफ होंगे ही: सब्जेक्ट, वॉइस, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी चीज़ को डोनेट करता है, वॉइस यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को डिफाइन करता है। जैसे सीता लव्स राम, जिसमें सीता सब्जेक्ट है, लव्स वॉइस है और ऑब्जेक्ट राम है, वो नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि सीता नॉमिनेटिव केस को डिनोट कर रही है। ऑब्जेक्टिव केस में यही रिवर्स हो जाएगा, राम लव्स वाई सीता। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि कर्ता किसको कर रहा है। पजेसिव केस सबसे आईएमपी पजेसिव केस ही है। पजेसिव केस इसलिए भी आईएमपी है क्योंकि पजेशन किसी अधिकार को डिनोट करता है, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, अपना। ये सब पजेसिव केस में आते हैं। तो दोस्तों, हम पजेसिव केस को अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये केस काफ़ी बार आता है और ये काफ़ी आईएमपी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। अधिकार मेरा, तेरा, तुम्हारा, ये सब पोजीशन में आते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे कि रूल नंबर 1, इफ लिविंग थिंग वी यूज
अपोस्ट्रोफी एस। ये पोजीशन शो करने का एक रूल्स है। जैसे कि आपने देखे होंगे एग्जाम्पल में, टाइम ड्यूरेशन किसी चीज को, किसी टाइम को डिनोट करता है, उसको टाइम ड्यूरेशन में लिखते हैं। जैसे कि ए मंथ्स, ए मूवमेंट डिले, ए वीक्स लीव्स एसेट्रा। किसी स्पेसिफिक वेट को भी हम पोजीशन में ही लेते हैं, अब एपोस्ट्रोफी एस से डिनोट करना पड़ता है। जैसे कि ए टन्स वेट, ए ग्राम्स वेट एसेट्रा। स्पेसिफाई नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल थिंग्स, द अर्थ सर्विस, द ग्रेविटी, द सन्स रेस, उन सबको भी एपोस्ट्रोफी एस से डिनोट करते हैं। एक्सप्रेशन को शॉर्ट रखने के लिए, जैसे कि द शिप्स अराइव्स, द ट्रेन्स, द प्लेन्स एसेट्रा। इन सबको भी अपन एपोस्ट्रोफी एस से पोजीशन शो करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए रूल नंबर 2 को डिस्कस करता हूं। अगर किसी नाउन का एंड हिज साउंड से होता है, उसमें अकेला एपोस्ट्रोफी एस ही लगेगा। जैसे कि सन्स लॉस, जिसमें हिज साउंड एंड हो रहा है, उसमें एपोस्ट्रोफी अकेला लगाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे कि ए टेबल लैक्स वर ब्रोकन वाई माई एंग्री ब्रदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग्स में लगता है और एपोस्ट्रोफी केवल हिज साउंड को प्रोड्यूस करने वाले नाउन में लगाते हैं। वैसा ही एग्जाम्पल आप देखें तो ए टेबल लैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग थिंग्स है। उसकी जगह ए लैक्स ऑफ टेबल लिखकर वर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर, ये स्टेटमेंट फिर करेक्ट होगा। आप ध्यान रखिए, लिविंग थिंग्स में ही एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। उसके बाद दिल्ली's वाटर सप्लाई सिस्टम इज certainly as good as is expected in capital town. सेकेंड एग्जाम्पल, दिल्ली's वाटर सप्लाई। अब आप कहेंगे दिल्ली तो एक नॉन लिविंग है, लेकिन उसके साथ दिल्ली वाटर सप्लाई जुड़ जाने से ये लिविंग थिंग्स से ऐसा डिनोट हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट एक बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ कम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। इसमें आप एरर बताइए। इसमें एरर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। COD में आपको आंसर का वेट करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और COD को, आंसर को एक्सप्लेन करिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ मिलूंगा। जब तक के लिए बाय बाय।